नाज़रीन, इवनिंग विद एनएल स्टार में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज ख़ास तौर पे इवनिंग विद एनएल स्टार में जिस मेहमान से आप मिलने लगे उसको देखकर आप यकीनी तौर पे बहुत कुछ जानेंगे और इंटरटेन भी होंगे। और जब आप इंटरटेन हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ख़ास तारुफ ये है जो हमारे आज के एनएल स्टार हैं, बहुत मेहनत से मरकरी ब्रांड बनाया है जो ख़ास तौर पर अवामी प्रोडक्ट है। बच्चा बच्चा और बड़े इस ब्रांड को बखूब अंदाज से जानते हैं। और ख़ास तौर पे एक बात और भी है कि काफ़ी अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और कई जगहों पे सोशली एक्टिव भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त CEO मरकरी ग्रुप। आइए वेलकम करते हैं जी आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, इस बार NLA 3.0 में आपको मोस्ट पॉपुलर इनरवियर ब्रांड ऑफ द ईयर भी प्रेजेंट किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि आपका अवार्ड हमें दिया जा रहा है। हमें वैसे भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं। 2010 में हुकूमत के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उस वक्त अवार्ड दिया था और दीगर समाजी अवार्ड भी हमें मिलते रहे। क्या बात है। बट आपका अवार्ड मिलने के बाद खुशी दुबाला है कि माशाल्लाह आपने भी हमें इस लायक समझा और हमारे प्रोडक्ट को एक रिकग्निशन दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। क्या बात है, क्या बात है। आबिद भाई, इस बिज़नेस की बुनियाद किसने डाली और आपने कब से ज्वाइन किया? लेकिन ये मेरा फैमिली बिजनेस है और इसकी बुनियाद मेरे वालिद और चचा ने 1967 में डाली। ऑलमोस्ट 56 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट है ये हमारा और 93 में मैंने ज्वाइन किया। तो ऑलमोस्ट 30 साल मुझे हो गए हैं। एक फाउंडेशन बन चुकी थी, तो फाउंडेशन बन जाती है तो चीज़ों को आगे ले जाना आसान होता है तकरीबन। बट क्योंकि वक्त और हालात के साथ डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, डिफरेंट मुश्किलात आती हैं, तो उसको हमने ओवरकम किया। कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, कुछ नई मार्केटों को तलाश किया, कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए और उसमें जिद्दत के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ एक चीज़ को करते गए। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपको अपने मुकाम पे रहना है तो उसको मेहनत के साथ हर वक्त उस पे कुछ ना कुछ एडिशन करना होगा। क्या बात है। मुसलसल जिद्दोजहद के बाद ही आप अपने मुकाम पे खड़े रह सकते। क्या बात है। आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। मरकरी एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो इटसेल्फ खुद एक बड़ा ब्रांड है। जब भी कभी इनर गारमेंट्स का तस्करा जहन में आता है तो मरकरी का नाम लाजमी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कहा है। तो माशाल्लाह ये सब चीज़ें आप जब देखते होंगे, कई महफिल में जब बैठते होंगे और कोई तस्करा निकलता होगा और जब कोई ये कहता होगा कि हाँ मैंने भी मरकरी वियर करा है, तो उस टाइम क्या फीलिंग आती है? देखिए, मैं इसका एक जवाब इस अल्फाज से दूंगा कि ये एक अल्लाह की देन है। नो डाउट कि हमारी फैमिली ने मेहनत की, हमने भी मेहनत की, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की देन होती हैं। हमने जितनी मेहनत की उससे कई 100 गुना अल्लाह ताला ने हमारे को इसके नताइज दिए। क्या बात और है। मैं इसको अल्लाह ताला की देन समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इज्जत और शोहरत और रिस्क इसके थ्रू हमें दिया है, उसके लिए हमें करोड़ एहसान है अल्लाह ताला के। तो ये प्योरली अल्लाह की मुहैया करदा चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगाज से ही मेल गारमेंट पे काम कर रहे हैं, क्या आपको कोई खवातीन से खास शिकवा है? नहीं, हमने खवातीन के लिए अब मसरात बनाना शुरू कर दिए हैं। बच्चों के लिए स्कूल जैकेट्स बना रहे हैं, खवातीन के लिए मॉडर्न स्टाइल्स जो आती हैं वो बना रहे हैं। जबरदस्त। कुछ सॉक्स वेयर पे भी काम हो रहा है, कुछ स्पोर्ट्स वेयर पे भी काम हो रहा है। तो मैंने आपको जैसा बताया ना कि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें आदमी को चैलेंजेस होते हैं, उसको मीट आउट करना होता है। तो जाहिर सी बात है मार्केट के डिमांड्स के हिसाब से मार्केट को वसी करना ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि हर चीज़ मुश्किलात का शिकार है, तो उसके हिसाब से हर चीज़ों को रीडू कर रहे हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स ला रहे हैं खवातीन के लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस फील्ड में भी आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। पाकिस्तान के किन किन शहरों में आबिद भाई इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मरकरी पाकिस्तान के तकरीबन कमोबेश हर शहर में मौजूद है। हाँ, चाहे क्या बात है। छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। और जहाँ तक आपने बैनुल अक़वामी सतह की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खुशी महसूस करूँगा ये बात कहते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ वहाँ मरकरी है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। आजकल जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, उन हालात में आप एज अ बिजनेसमैन क्या ख्याल इज़हार रखते हैं? लेकिन नो डाउट मुश्किलात हैं और अमूमी तौर पे हर आदमी ही मुआशी बहरान का शिकार है। बट मैं हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करता हूँ कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है अगर उसको नेक नीयत से लें।
तो इस वक्त हमें एक बशमूल एक कौम के हिसाब से काम करना होगा। कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे हमारी कौम इन मुश्किलात से निकले। इसके लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट को काम करना होगा बल्कि कौम को खुद भी इसमें काम करना होगा कि कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाए जो हमारा ज़रा मुबादला खा जाती हैं। कुछ चीज़ों को किफ़ायतशारी के साथ किया जाए ताकि मुल्क की कौम और मुल्क का और कौम का पैसा बचाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। आज भाई कोई व्यूवर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? देखें, नई जनरेशन के लिए एक ही बात मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्किंग, नेक नियति, क्या बात है, और नाकामी के खौफ से काम ना करना। मतलब अगर आदमी मेहनती है और नेक नियत है तो अगर कोई काम शुरू करता है और उसको फौरी कोई कामयाबी नहीं मिलती है और शुरू में नाकाम होता है तो खौफजदा ना हो, उसको वापस से करे, एक मुसलसल मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी देगा। शुरू में नाकामी होती है अमूमन तौर पे तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उस फेज को मेहनत के साथ, कुर्बानी के साथ, बर्दाश्त के साथ निकाले और मुसलसल मेहनत करे। एक दिन आएगा कि वो ज़रूर कामयाब होगा। वो जो कामयाबी होगी ना वो बहुत देर पा होगी और उसके अंदर उसकी वजह से हुनर भी पैदा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आबिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और शुक्रिया इतनी ख़ास बातों से रहनुमाई फराहम करने के लिए। जी नाज़रीन, आपने जाना, हमारे साथ मौजूद थे आबिद मजीद साहब जो कि CEO मरकरी हैं। हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप लोग NLA स्टार्स के मायानाज शख्सियत से मिलते रहेंगे वक्तन बवक्तन। तो जब तक के लिए इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।